नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। आरबीआई की एक बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आई है मार्केट खत्म होने के बाद। जी हाँ, ये चीज जो है वो ऑलरेडी मार्केट में एक बड़ा इश्यू करके रखी थी, जिसकी एक बड़ी आरबीआई की अनाउंसमेंट आई है। अब इसका इफेक्ट, ये जो मार्केट किस तरीके से इसको पचाता है, ये देखने वाली चीज है। क्या चीजें हैं, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। काफी कुछ संकेत निकल के आया है मार्केट के ऊपर। सबसे पहली चीज, आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया है 60,000 करोड़ ओएमओ का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट में जो लिक्विडिटी जो है सिस्टम में डालने वाली, वो एक मामला जो है वो दिक्कत वाला है। आपने देखा होगा प्रीवियस टाइम जब मार्केट में गवर्नर साहब ने एक मीटिंग रखी थी, उसमें भी काफी बार उन्होंने ये इश्यू जताया था कि भाई सारा जो लिक्विडिटी है, मार्केट का जो पैसा है, वो बैंक से निकल के मार्केट में जा रहा है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी का इश्यू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो लोग कोविड के बाद से जो अकाउंट ओपनिंग हुए हैं, ठीक है, जिस तरीके से लोग नए जुड़े हैं, तो अपने सेविंग जो अकाउंट्स है उसको भी वो लोग मार्केट में डाल रहे हैं। तो वो एक ऑलरेडी अलर्ट वाला सिनेरियो था, क्योंकि उन लोगों को कहना था कि भाई नए लोग आए, उनको क्रैश का मतलब नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है, वो आए हैं कोविड के बाद, तो उनको अभी असली फॉल देखा नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कैश जो फ्लो रहना चाहिए, जो मार्केट में जो बैंक के पास जो फ्लो रहना चाहिए, उसमें लिक्विडिटी का इश्यू था, जिसकी वजह से 27 जनवरी को आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया और उसमें बताया गया है कि वो लिक्विडिटी जो है वो 60,000 करोड़ के आसपास की डालने वाले हैं। ठीक है, ये पहली अपडेट। दूसरी चीज, चाइना चाइना ने ग्लोबल मार्केट में फिर से एक टेंशन खड़ा कर दिया है, और स्पेशली अगर हम देखें तो यूएस को ज्यादा टेंशन देने वाली चीजें खड़ी कर दी है। अब जैसे ही वो चीज हुई, आपको पता है, ऑलरेडी मैंने अगले वीडियो में डिस्कस किया है कि डिपसिक नाम का एआई उन लोगों ने लॉन्च किया, जिसकी वजह से नस्टेक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासी 4% की। एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि ये एक टक्कर देने वाला, क्योंकि आपको पता है चैट जीपीटी जो है वो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, और उसको टक्कर देने के लिए डिपसिक को अनाउंसमेंट किया है चाइना ने। तो अब जो वॉर छिड़ा है ना, वो यूएस वर्सेस चाइना हुआ है। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट्स अभी देखें तो यहाँ आप देख सो, गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। डाउ फ्यूचर जो अगर हम देखें डाउ जोन्स में, तो यहाँ अभी के हाल से 300 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला है। ठीक है, एक गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट अगर हम देखें, तो वहां भी डेक्स में 190 पॉइंट की एक गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट है। ठीक है, तो वहां यूरोपियन मार्केट में थोड़ा नेगेटिव कट है, यूएस मार्केट में भी थोड़ा नेगेटिव कट है। ठीक है, तो यहां ऐसा माहौल है। पर दूसरी तरफ टेक्निकल्स क्या कहता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, टेक्निकल व्यू में ये चीज है कि निफ्टी ब्रेक्स साइकोलॉजिकल मार्क ऑफ 23,000। ऑलरेडी मैंने सैटरडे को डिस्कस किया था। 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे आपको 22,800 और 22,750 की विंडो ओपन होगी, जो मंडे को आज हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ अब मार्केट जो है 22,500 तक जा सकता है, ऐसा मार्केट में बातें चल रही है। दूसरी तरफ विक्स जो है, इंडिया विक्स जो है, वो 5 मंथ के हाई के ऊपर चल रहा है। मतलब वॉलेटिलिटी आपको पता चल गया है कि भाई किस तरीके की चरम सीमा के ऊपर खड़ी है। अब देखिए, ऑप्शन डाटा के बारे में बात करें कि भाई पोजीशन क्या बनी है, तो पोजीशन के सामने अगर हम नजर करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है, मंदी वालों ने अपनी जो सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनाई है ना, ये दो मेजर लेवल है, इसके ऊपर दिमाग रखना है। 23,000 का जो लेवल है, यहाँ 3,40,000 पोजीशन अटकी है राइटर्स की। मतलब सेलर जो बैठा है, 3,40,000 पोजीशन 23,000 के ऊपर है। 22,900 के ऊपर भी 1,20,000 है, ध्यान से समझना। उसके बाद 23,100 के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट 23,000 का लेवल है, और उसके ऊपर 23,100 के लेवल के ऊपर 2,15,000 है। 23,200 के ऊपर 2,70,000 पोजीशन अटकी हुई है। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है
कि देखो 23,000 के नीचे रहना मतलब मामला दिक्कत वाला है, क्योंकि अपर साइड में सेलर्स हावी है। अगर हम दूसरी साइड पुट राइटर्स की पोजीशन देखें, यहां आप देखो मार्केट खड़ा है 22,800 के पास। फिर भी पुट राइटर्स ने, मतलब पुट राइटर मतलब जिनको लगता है कि भाई मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, वो लोग अभी भी 2,70,000 17,000 पोजीशन यहां होल्ड करके बैठे। तो अगर मार्केट इसके नीचे रहता है 22,800 900 के नीचे, तो ये जो पोजीशन है ना वो रिस्क में आ सकती है। 2 लाख पोजीशन इधर है और यहाँ 22,900 के आसपास भी अगर आप देखेंगे 1,10,000 पोजीशन इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ मेजर चीज यह है, पहली चीज 23,000 का लेवल। दूसरी तरफ नीचे की साइड यहाँ 22,700 के ऊपर आप देखो 1,10,000, 22,800 के ऊपर 1,60,000, 22,900 के ऊपर 1,10,000। तो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स भी जो बैठा है वो यहाँ 23,000 के ऊपर बैठा है, मतलब 23,000 के नीचे मार्केट रहता है जितना, ठीक है, उतना यहाँ ये जो पुट राइटर्स है ऑलमोस्ट आप समझ लो 3 लाख के ऊपर है, 3,30,000 के आसपास। तो ये पोजीशन रिस्क में आ सकती है। दूसरी तरफ यहाँ क्या है, आप देखो 23,000 के ऊपर ही 23,000 के ऊपर ही राइटर भी बैठा है, वो 3.5 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो अब आप जोड़ मिलाओ, ऑलमोस्ट इक्वल सा मामला है, इक्वल सा मामला है पुट राइटर और कॉल राइटर का, दोनों का टक्कर का जो लेवल है वो 23,000 का लेवल है। ये चीज ध्यान रखना, डाटा के हिसाब से मेरे को आपके सामने मैंने एनालाइज करके सिखाया है, समझाया है और उसके बाद मैंने ही आपको बताया। ठीक है, इससे आप सीख भी सकते हो कि हाँ इस तरीके से ऑप्शन डाटा को पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है डोंट वरी, क्वेश्चन कर लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको डेफिनेटली आंसर देने की ट्राई करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन जो है, आपका सवाल जो है वो जेन्यून है तो मैं जरूर आपको आंसर देने की ट्राई करूंगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे तो आपको सब कुछ मिलता ही रहता है, तो उसके लिए आपको वहां भी ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए भाई, लेवल का है असली खजाना। ठीक है, अब ये जो लेवल होंगे ना बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर नजर कर लो और उसके ऊपर ये मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है, मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इस ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से परफॉर्म किया है, नीचे आया फिर वहां से रेजिस्ट फेस किया, फिर से मार्केट उसके नीचे ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रेंज बनी है ये रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है कल के ट्रेडिंग सेशन में, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, वन लाइनर आंसर बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मार्केट अगर 22,750 22,730, ध्यान से समझ लेना गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस रेंज के आसपास सपोज मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, सपोज यहां कहीं भी है, इसके ऊपर जब तक मार्केट है, ठीक है, बियर्स को अलर्ट रह के काम करना है। अब इसका मतलब क्या है भाई, शॉर्टिंग की साइड एग्रेसिव जाने से बचना है। ठीक है, बियर्स अलर्ट मतलब यहां बुल्स का एक रेंज निकल के आ रहा है, यहां से मार्केट में बुल्स जो है, जो तेजी वाले हैं, वो यहां से कहीं ना कहीं अपना दाव पेच करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहां थोड़ी नजरें बना के रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। इस रेंज के आसपास अगर कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है और इस ट्रेंड लाइन को निकालता है, तो यहां से पहली चीज मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे, ध्यान से समझना पहले। ठीक है, अब आप पूछोगे कि चलो यहां तो बाउंस चलता रहेगा पर मोमेंटम कहां से मिलेगा वो बताओ। देखो, अगर आप यू समझ रहे हो कि मार्केट में एक जबरदस्त तेजी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि 22,910 पहला एक लेवल है, दूसरा लेवल 22,970, ये दो मेजर लेवल है। ये दो लेवल को जब तक निफ्टी निकालता नहीं है, एग्रेसिव बाइंग साइड जाना रिस्की है। हाँ, बाउंस जो प्ले करना है नीचे की साइड, जो मैंने रेंज बताया वो रेंज इंपोर्टेंट रहेगा बुल्स के लिए। ठीक है, पहली चीज। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 22,850 के ऊपर निफ्टी को रखना इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर जितना रहे, जितना निफ्टी इसके ऊपर रहे बुल्स के लिए अच्छा। मार्केट वहां से 22,910 का एक विंडो ओपन हो सकता है और उसके बाद
ये जो रेंज है वो रेंज मार्केट में ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये मेजर रेंज है, इस रेंज के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में दिमाग में रखना है। ठीक है, नीचे की साइड ना एक ही चीज मैं बताता हूं, देखो मार्केट में अगर मार्केट ये लो काट भी देता है तो भी मैं थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाने की सोच रहा हूं, क्योंकि ये रेंज के ऊपर थोड़ा नजर रखना है। ठीक है, 22,750, 22,730 इस रेंज के आसपास कॉशियस रहना है। बुल्स ट्राई कर सकते हैं छोटा मोटा बाउंस भी लाने की। ठीक है, 730 700 के नीचे गया, ये चीज ध्यान रखना, 730 और 700 के नीचे गया ना तो यहां से जो फ्रेश बियर एक्टिविटी है वो फिर कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस रेंज के नीचे ही अब 22,700 के नीचे सस्टेन होना जरूरी है। जब तक मार्केट में ये लेवल इंटेक्ट है, ये 30 पॉइंट की रेंज है, बुल्स कैसे भी करके मार्केट को रिवर्स करने की, साफ वर्ड में आपको समझा रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं, रिवर्स करने की वो पूरी ट्राई करेंगे। ठीक है, शर्त यह है कि इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए मार्केट, जितना इसके ऊपर रहे उतना बुल्स ट्राई करेंगे। इसके नीचे गया तो 22,500 की जो विंडो है वो उसके बाद ओपन हो सकती है। ठीक है, 22,600 500 का जो रेंज है, इसके नीचे जितना सस्टेन करेगा उतना ट्रेंड फिर बियर के कंट्रोल में जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो तीन मेजर लेवल बताया है 22,700 के आसपास का, 22,730 के आसपास का एक पहला लेवल। दूसरा लेवल 22,850 अपर साइड के लिए है, इसके ऊपर रहे तभी बुल्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ट्रैप में मत घुसना, ट्रैप में आपको बता रहा हूं कौन सी ट्रैप रेंज है। देखो ट्रैप रेंज जो है वो 22,850 से लेके ये वाली जो रेंज है 22,750 की। ठीक है, यहां 100 पॉइंट में मार्केट में ट्रैप पॉसिबल है, तो इसके बीच में नो मोमेंटम। ठीक है, इसके बीच में अलर्ट रह के काम करना है, सेफ है तो शांति से बैठना ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर समझा दिया है कि मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर आया है, पहली चीज। अब यहां मार्केट जो रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट उड़ाता है तो भी ये रेंज जो है, ये दो मेजर लेवल है, इसको सस्टेन करना जरूरी है। इसको सस्टेन करे तभी यहां से जो बुल्स है वो कंट्रोल लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। तब तक यहाँ अलर्ट रहना है। नीचे की साइड अगर मार्केट नीचे आ भी गया तो इस लो के बीच में कहीं भी फ्रेश एग्रेसिव शॉर्टिंग से मेरा व्यू बचना है। इसके आसपास अपन देखने वाले हैं कि भैया बुल्स क्या कर रहे हैं। अगर डाटा जो है, डाटा मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम पे डेली कर देता हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा डाटा। फ्री जो लिंक रहता है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां आपको ज्वाइन कर लेना है। फ्री में जो भी पोजीशन बनेगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि भैया डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव डाटा रहेगा तो नीचे की विंडो देखेंगे, पॉजिटिव डाटा रहेगा तो इस लेवल को कटने का वेट करेंगे। ठीक है, हमेशा फ्लो के साथ चलना है, ओवर कॉन्फिडेंस रहना नहीं है। ठीक है, लेवल टू लेवल चलना है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन क्या रहता है। तो देखो बैंक निफ्टी में ना एक चीज ध्यान रखना, पहले मैं आपको ट्रैप रेंज जो है वो बता देता हूं। ठीक है, ट्रैप जोन जो है वो आप समझ लो कि भाई वहां कौन सी चीजें ओपन हो रही है। तो देखो 47,885 और अपर साइड में 48,081, ये रेंज है ना, इसके बीच में ट्रैप जोन है। ठीक है, मतलब यहां हो सके उतना अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब देखो यहां चीजें क्या है, मार्केट खड़ा है 48,020 के पास। जब तक ये रेंज कटती नहीं है 48,130 की, ये लेवल नहीं कटता है, तब तक थोड़ा ना कॉशियस रह के काम करो। समझ रहे हो, क्योंकि हर एक बाउंस को बेचा जा रहा था। यहां सब देखो, यहां भी बाउंस आया बेच दिया, यहां भी बाउंस आया बेच दिया, ये भी बाउंस आया मार्केट में बेचा, ये भी बाउंस आया मार्केट में बेचा, मतलब बिकवाली चल रही है मार्केट में। ठीक है, हर एक उछाल को बेचा जा रहा है, सेल ऑन राइज। तो देखो अगर मार्केट में ये रेंज होल्ड करता है तो यहां से पहला एक 48,210 का विंडो जो है वो ओपन हो सकता है, पहली चीज।
और इसके ऊपर रहे ना, इसके ऊपर, तभी बुल्स की कुछ बात बनेगी, वरना ये दो रेंज जब तक नहीं कटते, ये लेवल जब तक नहीं कटते हैं, बुल्स जो है वो अलर्ट रह के काम करे। इस लेवल के नीचे क्या है, पहली चीज देखो, 47,848 का जो लेवल है ना, इस लेवल के नीचे पहला एक बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा। अब चीजें क्या है वो समझ लो। इसके नीचे बैंक निफ्टी में एक विंडो ओपन हो रही है, उस विंडो को थोड़ा समझ ले आप तो अच्छा रहेगा। देखो 47,848 के नीचे 47,764, इसके नीचे 47,690 का लेवल। ये चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट में अब स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी आनी है, बियर्स को स्ट्रॉन्ग जो फॉल है, मतलब जो मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग वो आना है, तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। 47,690 के नीचे मार्केट रहता है तो मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो रेंज बताई है, ये वाली और ये वाली, इसके बीच में थोड़ा नो ट्रेड जोन है, ठीक है, थोड़ा ट्रैप जोन है, तो थोड़ा ट्रैप होने से बचे। दूसरी चीज, इसके नीचे ये जो विंडो है वो एक इंपॉर्टेंट रहेगी, यहां तक की विंडो है, यहां बुल्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं मार्केट को घुमाने की। देखेंगे अगर 47,690 के नीचे भी मार्केट रहता है तो फिर यहां से स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी बनेगी इस लेवल के नीचे। तो बुल्स के पास अब यही एक लेवल है 47,764 का, इसको कल के ट्रेडिंग सेशन में रिक्लेम करना पड़ेगा। रिक्लेम मतलब सस्टेन करना पड़ेगा, इसके ऊपर रहे तब तक अच्छा है भैया, इस लेवल के नीचे गया तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो ये लेवल का मेरे ख्याल से थोड़ा वॉच आउट करना चाहिए। बाकी यहाँ थोड़ी ट्रैपिंग वाला खेल चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेंसेक्स में ना सबसे पहले ट्रैप जोन समझ लो। ठीक है, यहां मैं जो आपके सामने लेवल बता रहा हूं उस लेवल को थोड़ा आपको समझ लेना है। 75,257, ठीक है, और यहां से 75,446, इसके बीच में ट्रैप चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो हो सके तो इसमें थोड़ा, इसमें मार्केट घूमता भी है ना तो अवॉइड करना बेटर रहेगा। ठीक है, अब वहां एक रेंज खुल रही है 446 से लेके 75,500, ये एक इंपोर्टेंट सेलर का जोन है, ये चीज ध्यान रखना, एक इंपोर्टेंट लेवल है। 500 के ऊपर सस्टेन करना काफी काफी जरूरी है अगर मार्केट में छोटा मोटा भी बुल्स को कंट्रोल लेना है तो। ऐसा मत समझ लेना भैया 75,500 आ गया अब मार्केट सीधा रॉकेट, ऐसी चीजें मत लेना। हमेशा मैं कहता हूं भाई कि मार्केट में एक साइड का व्यू लेके कभी मत बैठो, फंस जाओगे। ठीक है, और अभी ये जो ट्रैपिंग चला ना पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, ये उन्हीं लोगों का हुआ। आप जाके देख लो मेरा टेलीग्राम चैनल, मैंने 20 जनवरी को एक मैसेज किया था। ठीक है, 20 जनवरी को जब मार्केट 900 पॉइंट प्लस था, 900 पॉइंट प्लस था, तब मैंने आपको बताया था भैया मार्केट में दिक्कत है, ट्रैप मत हो, चीजें हमारे अगेंस्ट चल रही है, यूएस मार्केट की वजह से ये सारा बाउंस मारा है। ठीक है, अभी भी सोच समझ के रो, हकीकत कुछ अलग है, कड़वी सच्चाई है। और उस वक्त काफी लोगों ने उसको समझा भी कि नहीं बात तो सही है, वो आज अभी बच गए। ठीक है, बाकी जो लोग समझते ही नहीं है वो आज फंसे, और ऐसे फंसे कि क्या बताए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं भैया थोड़ा ना सीरियसली लिया करो। देखो अब ना यहां से चीजें ध्यान रखना कि असली जो मार्केट में बुल्स जो है वो तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक मार्केट 75,630 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। जी हाँ, जब तक मार्केट इस लेवल को सस्टेन करके नहीं निकलता है तब तक बुल्स स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। अगर बुल्स को स्ट्रांग होना है तो इस लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मे बी पॉसिबल बुल्स जो है वो थोड़ा एक्टिविटी स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी इसके ऊपर भी रहता है, सपोज 500 के ऊपर रहा तो भी बुल्स पूरी ट्राई करेंगे इस लेवल को निकालने की, 75,627 के लेवल को। इसको निकाल दिया, सस्टेन कर लिया,
ठीक है, 650 630 के आसपास, तो फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, सिंपल। ठीक है, अब नीचे की साइड ना थोड़ा अलर्ट रह के समझ लो भाई मामला क्या है। मामला भैया ये है, आपके सामने मैंने चार्ट रखा, देखिए ये जो चार्ट है ना, इसके नीचे भैया 1 मिनट मेरे को रुकना पड़ेगा क्योंकि पुश कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ क्योंकि हेल्थ यार वीक है थोड़ी। हाँ जी, तो चलो कहाँ थे हम अपन, देखो ये जो लेवल है ना 75,257, अगर इसको ब्रेक भी करता है, मैं थोड़ा अभी भी नीचे की साइड का फोकस नहीं करूंगा। क्यों? देखो 75,190 का लेवल, अगर 257 को काटता है ना तो यहां से 60-70 पॉइंट तो मिल सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट गया, ठीक है 190 के नीचे गया ना, तो यहां से एक विंडो ओपन हो सकती है 75,080 की। अब दो मेजर लेवल बता रहा हूं, उसको आप दिमाग में रख लेना भैया। ठीक है, जो कुछ भी हो, दो लेवल मेजर है। 1 मिनट, आपके सामने ये जो दो डार्क लाइन है ना, ये जो मैंने रखा है 74,967, 75,082, ये दो मेजर लेवल है। अगर मार्केट ऊपर से फॉल करता करता नीचे आ रहा है, ठीक है, बस शर्त यह है कि इस लेवल के नीचे नहीं रहना चाहिए, इसके आसपास रहता है, इसके ऊपर रहता है, कहीं भी या तो इस रेंज के बीच में भी आता है और पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहां से ये जो रेंज है वो बुल्स का है। ठीक है, ये रेंज जो है वो बुल्स का है। देखो मेरे को आदत है भैया सीधा बोलने की, उठपटांग हरकतें मेरे को जमती नहीं है। सिंपल बता रहा हूं, सही होना गलत होना वो अलग चीज है। ठीक है, पर जो दिखता है वो मैं बोल देता हूँ, सही होना गलत होना अलग चीज है, क्योंकि मेरे को सही होने पर भी ना तो मेरे को आपको कोई कोर्स चिपकाना है, ना तो मेरे को कोई वेबिनार ज्वाइन करवाना है, ना तो भैया मैं ऐसा कहूँ कभी मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो, ये कर लो वो कर लो, वो चीज करी ही नहीं है। सारा का सारा फ्री में बांट रहा हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। टेलीग्राम पे भी एक भी लिंक अभी तक शेयर नहीं करी कि भैया यहाँ ये कर लो, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री रखा है। ठीक है, तो जो चीजों के लिए लोग पैसा देते हैं वो फ्री वाली चीज 90,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी ज्वाइन हो सकते हो, करना है तो करो वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, बस इस लेवल के, इस रेंज के आसपास थोड़ा अलर्ट रहना है। इस रेंज के ऊपर मार्केट रहता है उतना बुल्स बाउंस करवा सकते हैं, इसके आसपास सिक्स, ये जो है ना लेवल 74,967, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। बस इसके नीचे रहता है, इसके नीचे गया तो भैया सेंसेक्स में दिक्कत है। तो इसके आसपास आता है तो अपन ट्राई कर सकते हैं भैया बुल्स साइड का व्यू रखने की। ठीक है, ये चीजें होती है, मैटर यही करती है, समझ रहे हो? क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखो, मार्केट में आपकी साइकोलॉजी जो रहती है वो मैटर करती है भैया। ठीक है, आप लोगों के बहकावे में चले जाओगे, आपका उड़ेगा भैया, समझ रहे हो? तो ये चीजें थोड़ा यार दिमाग से चलो, लेवल टू लेवल काम करो। बाकी कुछ भी होता है आपका भाई है। ठीक है, डाटा मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक रहता है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें मैं कल आपको डाटा शेयर करूंगा, ये चीज ध्यान रखना, डाटा आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, लेवल कुछ होंगे इंपोर्टेंट इंट्राडे के, वो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई भी डाटा में कुछ भी वो ऐसा मेरे को दिख रहा है मेरे सिस्टम में कि भैया कुछ कुछ चल रहा है खेल, तो वो खेल का भी मैं अपडेट कर दूंगा कि भैया वहां कुछ बड़ा प्लेयर इधर है, गेम हो सकता है। तो सारी चीजें वहां आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जुड़ जाना, फ्री रहेगा, पर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहीं से जुड़ना है। टेलीग्राम पे सर्च करके मत जुड़ना, क्योंकि हमारा नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं जो कि हमारे नहीं है। ठीक है, तो बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी